नमो नमः। आज हम जानेंगे कि भगवान शिव की आराधना में क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि यस्तु पूज्यते नित्यं शिव त्रिभु वनेश्वरम सस्वर्ग राज्य मोक्षाणाम क्षिप्रम भवति भाजनम। अर्थात लिंग पुराण का कथन है कि लिंग में सभी देवों का निवास होने से, लिंग को नमस्कार करने से सभी देवों को नमस्कार कर लिया जाता है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवान शिव के लिंग की पूजा नहीं करते, उन्हें न तो स्वर्ग और न ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग नित्य शिव जी की पूजा करते हैं, उन्हें शीघ्र ही स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बिना शिव की पूजा के भोजन ग्रहण करने की अपेक्षा प्राण का त्याग कर देना सबसे श्रेष्ठ है। आगे कहते हैं कि लिंगार्चन से अधिक पुण्य कुछ भी नहीं है। ऐसा समझ करके और यत्नपूर्वक सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। लिंगार्चन से समस्त चराचर की पूजा हो जाती है। इसलिए सत्पुरुषों को सदा लिंगार्चन करना चाहिए। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मनसा चिंतयेद्यस्तु पूजयामि हरम पदम अशक्तौ नास्ति चेद्रव्यम यस्य चापि सुमध्यमे सतया श्रद्धया पूतो विमुक्तः सर्वपातकैः मम लोकमवाप्नोति भिन्न देहो न संशयः। अर्थात रोग इत्यादि के कारण अगर अशक्त है मनुष्य, उस स्थिति में, अथवा गरीबी है, धन नहीं है, इसके कारण द्रव्यों के अभाव हो जाए, तो जो व्यक्ति भगवान शिव की मानसिक रूप से भी पूजा करता है, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर के शिवलोक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति में तत्पर होकर के प्रतिदिन लिंग का पूजन करता है, उसके सुमेरु तुल्य बड़े से बड़े पापों के समुदाय नष्ट हो जाते हैं। यो लिंगम पूजये नित्यम शिव भक्ति परायणः मेरु तुल्योपि तस्यास्तु पापराशि लयम व्रजेत। ऐसा मंत्र महोदधि में लिखते हैं कि भगवान शिव की पूजा में चारों वर्गों का अधिकार है। चारों वर्गों का अधिकार है। और पार्थिव लिंग की पूजा के बारे में कहा गया है कि इसे स्त्री एवं शूद्र सभी स्वयं कर सकते हैं। स्त्री शूद्रैश्च प्रकृतव्यम पार्थिवे तु शिवेर्चनम। वीर मित्रोदय में लिखते हैं कि यस्तु पूज्यते लिंगम देवादिमां जगत्पतिम ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा मत्परायणः तस्य प्रीतः प्रदास्यामि शुभान् लोकान् अनुत्तमाम्। निर्णय सिंधु में ऐसा आया है, पृष्ठ संख्या 674 पे, कि जगतपति महादेव जी के लिंग की पूजा भक्ति पारायण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र जो कोई भी करता है, उसे भगवान शिव उत्तम लोक प्रदान करते हैं। और शास्त्रों में पूजा के 5 प्रकार बताए गए हैं: अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और इज्या। देवता के स्थान को साफ करना, लीपना, झाड़ू पोछा लगाना तथा भगवान शिव के ऊपर जो निर्माल्य चढ़ा हुआ है उसको हटाना, ये सब अभिगमन के अंतर्गत है। गंध पुष्प आदि पूजा सामग्री का संग्रह उपादान कहलाता है। और अपने इष्टदेव की आत्मरूप से भावना करना, ये एक योग है। जो पूजन आप इत्यादि करते हैं उसमें एक प्रकार का योग है। और मंत्रों का अनुसंधान करते हुए, मंत्रों का पाठ करते हुए, ब्राह्मण देवता के द्वारा रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए जप करने का अभ्यास करना और सूक्त स्तोत्र आदि का पाठ करना और भगवान के गुणों को, नाम की लीला का वर्णन करना, वेद शास्त्रादि, ये सब स्वाध्याय हैं। अनेक उपचारों के द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा करना, इसको इज्जिया कही गई है। ये 5 प्रकार की पूजाएं क्रमशः सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य और सारूप्य मुक्ति देने वाली है।
इज्जिया के अंतर्गत अभिगमन, उपादान एवं स्वाध्याय के अंश भी सम्मिलित हैं, क्योंकि बिना देव प्रतिमा की सफाई किए एवं निर्माल्य हटाए इज्जिया नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से बिना पूजा सामग्री जुटाए तथा जप एवं स्तोत्र के भी इज्जिया नहीं हो सकती है। अतः इज्जिया के महत्व को देखते हुए यहाँ पर उपचारों द्वारा की जाने वाली शिव पूजा की भी चर्चा है कि शिव पूजा की कुछ प्रमुख बातें हैं, उसको हमें स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी देवता की हम जब पूजन करते हैं उसमें मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध तो होना ही पड़ता है। यदि संभव हो और कठिनाई न हो तो पूजा करने वाले को सिले हुए वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। और जिस देव की हम पूजा करते हैं, देवम भूत्वा देवम यजेत, उस जिस देवता की हम शिव की पूजन कर रहे हैं तो गले में रुद्राक्षमाला, बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्षमालया पूजितोपि महादेवो न तस्य फलदो भवेत्। बिना भस्म त्रिपुंड्रेण बिना रुद्राक्षमालया बिल्वपत्रम बिना नैव पूजयेत् शंकरम बुधः। अर्थात बिना भस्म, त्रिपुंड, रुद्राक्षमाला तथा बिल्वपत्र के भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन सब के बिना वह फलवती नहीं होगी। जिस प्रकार से किसी यज्ञ कुंड से ली गई भस्म का त्रिपुंड उत्तम माना जाता है, अगर अग्निहोत्र से ली गई भस्म भी श्रेष्ठ है, किसी भी साधु की धूनी से ली गई भस्म उपयोग में आ सकती है। यदि इनमें से कोई भी भस्म आपको न प्राप्त हो सके तो बिना ब्याही गाय, अर्थात जिसको अभी बच्चा नहीं हुआ हो, उसके सूखे गोबर को जला करके उसके भस्म को कार्य में लेना चाहिए। यहाँ तक पीपल की जो छाल है उसको जला करके उसके भस्म को गाय के दूध में सान करके और उसका पिंडाकार बनाने के पश्चात पुनः जलाया जाता है। फिर यह क्रिया कुछ अधिक बार दोहराई जाती है और इस प्रकार यह भस्म बहुत कोमल हो जाती है। नाथ संप्रदाय में इस भस्म को शरीर में लगाने की बहुत बड़ी प्रथा है हमारे यहाँ नाथ संप्रदाय में। दूसरी चीज़ कि भगवान शंकर की पूजा में चंपा या केतकी आदि का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है। तीसरी बात कि शिव की पूजा में भी दुर्वा एवं तुलसी दल चढ़ाया जाता है, इसमें संदेह नहीं किया जाना चाहिए। अवश्य ही तुलसी की मंजरियों से पूजा अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है अन्यत्र जगहों पे, लेकिन भगवान शिव को तुलसी की मंजरियों से पूजा अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। चौथी बात हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि शंकर जी के लिए विशेष पुष्प और पत्र में बिल्वपत्र प्रधान है, किंतु बिल्वपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। बिल्वपत्र में कीड़ों के द्वारा बनाया हुआ जो सफ़ेद चिन्ह होता है उसे चक्र कहते हैं, और बिल्लों के डंठल की ओर जो थोड़ा सा मोटा भाग होता है वह वज्र कहा जाता है। वह भाग तोड़ देना चाहिए। अगर बिल्वपत्र में कीड़ों से खाया हुआ तथा कटा फटा बिल्वपत्र भी शिव पूजा के योग्य नहीं होता है। आक का फूल और धतूरे का फल भी शिव पूजा की विशेष सामग्री है, किंतु सर्वश्रेष्ठ पुष्प नील कमल है। उसका अभाव हो जाए तो कोई भी कमल का पुष्प भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। कुमुदनी पुष्प अथवा कमलिनी पुष्प का प्रयोग भी शिव पूजा में होता है। और बिल्वपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिल्वपत्र का चिकना भाग लिंग मूर्ति की ओर रहे, लिंग के तरफ अग्रसर रहे। 3 से लेकर 11 दलों तक के बिल्वपत्र हमें प्राप्त होते हैं। ये जितने अधिक पत्रों के हों उतना ही उत्तम माना जाता है, किंतु यदि 3 में से कोई दल टूट गया हो तो वह बिल्वपत्र चढ़ाने योग्य नहीं है। तुलसी और बिल्वपत्र सर्वदा शुद्ध माने जाते हैं, ये बासी नहीं होते महाराज। कुंद, तमाल, आंवला, कमल पुष्प, अगस्त पुष्प ये भी पहले दिन तोड़कर लाए हुए दूसरे दिन उपयोग में आते हैं। एक दिन में इनको बासी नहीं माना जाता है। और भगवान शंकर के पूजन के समय झल्लक या करताल नहीं बजाया जाता है। आजकल समाज में झाल, मजीरा, करताल बजाने लगते हैं, रुद्र पाठ नहीं करते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि झल्लक या करताल नहीं बजाएं। शिव की परिक्रमा में संपूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती है। जिधर से चढ़ा हुआ जल निकलता है उस नाली का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ से प्रदक्षिणा उल्टी की जाती है। परंतु अगर नाली ढकी हो
तो उसका उल्लंघन हो सकता है और उस स्थिति में 3 परिक्रमा करनी चाहिए। शिवालय या किसी भी देवालय में व्यक्तिगत अथवा सामूहिक पूजा के दौरान एकमात्र गुरु के अलावा किसी अन्य को नमस्कार, प्रणाम अथवा अभिवादन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्रावण मास में आप सभी को भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव संपूर्ण कष्टों के हरण करने वाले हैं, संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। हर हर महादेव। मैं आचार्य नीतीश मिश्र श्रावण मास के परम पवित्र मास को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हर हर महादेव।